बचाओ चाची बचाओ, क्यों चिल्ला रहे? तो गए देखने। अच्छा, वो चिल्ला रहे थे क्या? हाँ चिल्ला रहे थे। उसके बाद मिक्सर चालू कर दी कि आवाज ना सुनाए। उसके बाद हम गए, दरवाजा पीटे और दरवाजा नहीं खोल रही थी। दरवाजे के बीच आपस में कहा सुनी जरूर होती है, तो दोनों में अभी लड़कपन है, विवाद आपस में होता रहता था, छोटा मोटा होता था। ऐसा नहीं था कि हम लोग कभी ये जान पाए कि वो जो है कि इस हालत तक पहुंच जाएगी कि मर्डर तक का आ जाएगा। और वो भी जो है कि किसी को बुला करके घर में उसको धारदार हथियार से उसके ऊपर वार किया गया। एक ऑटो लिए हैं जिसमें वो सब्जी बेचते हैं, सब्जी बेचकर परिवार का जीवन यापन करते थे। और आज इस समय जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यह घर थे, वो प्रेमी जो आ रहा है, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो घर पर आकर मारने के, उसके पहले कभी इस गांव में उस प्रेमी को आप लोग देखे थे कि नहीं? उनसे भी बात किया जाए। आपका क्या परिचय है? आप यहीं के हैं? हाँ है, हमारा घर उधर है। हाँ। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के ये उरुआ थाना अंतर्गत आने वाला डुघरा में है, जहाँ पर इसके पहले आप लोग हमारे ही चैनल पे खबर देखे थे कि पति पत्नी के बीच में प्रेमी जो आकर पति का पत्नी के साथ मिलकर हत्या करने की कोशिश किया। और उसी घर पर मौजूदगी है। और यहाँ पर जब आए हैं तो पता चला यहाँ पर कोई है नहीं। जिनका गला रेता गया था उनका इलाज जिला अस्पताल पर चल रहा है। और अभी तो उनके घर पर एक माता जी हैं, माता जी रहती हैं, माता जी रहते हैं, वो भी मौके पर नहीं है। तो आसपास के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मामला आसपास के लोगों को पता था कि पहले से कि नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? शैलेश चौरसिया। कैसे क्या हुआ था? जस्ट टाइम तो हम लोग तो थे नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा यहाँ मंजर चल रहा है। दरवाजा जब खुला तो यहाँ पे देखे कि उसको धारदार हथियार से उसके ऊपर वार किया गया है। उसके सर पे वार किया गया है, उसके ललाट पे वार किया गया था। और मरणासन हालत में उसको निकाल करके चारपाई पे लादा गया। उसके बाद टेम्पो बुला करके उसको भेजा गया यहाँ पे CHC पे। यहाँ से रेफर कर दिया गया गोरखपुर जिला अस्पताल के लिए। और वहाँ पे क्या हुआ वो तो हमें पता नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे कि इनके परिवार में कितने लोगों की संख्या है? देखिए, इनके परिवार में माननीय मुसई चौरसिया के 3 पुत्र हैं। अच्छा। जिसमें बड़े पुत्र थे वो मर गए, उनकी शादी नहीं हुई थी। दूसरे पुत्र दूधनाथ हैं, उनका एक अकेला वारिसी है लड़का। अच्छा। और दूसरा पुत्र जो बचा हुआ है वो राम अवतार, वो कहीं बाहर इलाहाबाद में शायद जो है कि नौकरी करता है। और खेती बाड़ी के मामले में तो ठीक ठाक है। बाकी जो है कि कोई रोजगार न होने से अभी जल्दी ही 1 आध महीने से शुरू किया था लड़का, कुछ पूंजी लगा करके ये एक टेम्पू खरीदा। अच्छा। वो भी जो है कि किस्त पे है और सब्जी का धंधा कर रहा था। सब्जी का धंधा कर रहे थे। और उनकी शादी कब हुई थी? शादी हमारे हिसाब से 3 साल के पहले हुई है। 3 साल पहले शादी हुई थी। तो क्या लग रहा है कि इसके पहले उन पति पत्नी में पहले से विवाद वगैरह होता था कि? अब विवाद का मतलब ये है कि देखिए, पड़ोस में हम हैं तो हम लोगों के घर में भी परिवार है, आपस में कहा सुनी जरूर होती है, तो दोनों में अभी लड़कपन है, विवाद आपस में होता रहता था, छोटा मोटा होता था। ऐसा नहीं था कि हम लोग कभी ये जान पाए कि वो जो है कि इस हालत तक पहुंच जाएगी कि मर्डर तक का आ जाएगा। और वो भी जो है कि किसी को बुला करके घर में उसको धारदार हथियार से उसके ऊपर वार किया गया। अच्छा, वो प्रेमी जो आ रहा है, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो घर पर आकर मारने के, उसके पहले कभी इस गांव में उस प्रेमी को आप लोग देखे थे कि नहीं? एक बार देखा था हमने। अच्छा, कहाँ पे? ये इधर ही आया था, थोड़ा आगे बढ़ा था और वो पूछा था कि चैतू का घर कहाँ है। अच्छा, कितने दिन पहले? अब वो लगभग मान के चलिए 10-12 दिन पहले। अच्छा, 10-12 दिन पहले आया था। हमारे हिसाब से ये वारदात होने के बाद तो हम तो यही समझते हैं कि उधर जाने का मतलब उसका है कि रास्ता देखता होगा कि ऐसा अंजाम देंगे तो हम भागेंगे किधर से। ऐसा किया। लेकिन कल उसकी गाड़ी जब वहाँ पे देखी गई, कहाँ पे? ये जो है कि यहाँ पे शौचालय बना हुआ है सड़क के किनारे। अच्छा। वहाँ पे गाड़ी खड़ा किया था। अगर वो रिश्तेदार था तो उसको गाड़ी लेकर के घर आना चाहिए। बिल्कुल। संदेह तो तुरंत बना कि गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। उसको ट्रेस किया गया। आनंद चौरसिया के नाम से गाड़ी निकली। अच्छा। उसके बाद जो है कि यशो के पास फोन किया गया। अच्छा, गाड़ी उनकी कहाँ पे है? गाड़ी इस समय जो है कि पुलिस वाले ले गए, प्रशासन के कब्जे में है। प्रशासन यहाँ पाया, ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद उसमें से वो लड़का भी बरामद हुआ। अच्छा। हाँ,
अच्छा, उस घर में लड़का मौजूद था? मौजूद था। वो डबल बेड जो अपने ससुराल से अपने मैके से लाई थी, उसी के अंदर वो उसको सुला दी थी और अच्छा। ताला बंद करके वो यहाँ से भाग गई थी। उसके अच्छा, बाद का प्रशासन अपना ये है, उसके बाद की कोई अच्छा, जानकारी उस नहीं। लड़की को जो कि बेड के अंदर डाल दी थी और अपने ताला बंद करके भाग गई थी। भागी थी। अब सोचिए। लेकिन हाँ। वहाँ पे पुलिस मौजूद थी, हम्म, तुरंत ही मुश्किल से 1 किलोमीटर तक गई होगी, तब तक वो पकड़ ली गई। 1 किलोमीटर पैदल ही जा रहे थे। हाँ, पैदल भागते हुए जा रही थी। अब सोचिए कैसे लोग विश्वास करें अपने पति और पत्नी पर। कहीं पति पत्नी को मार दे रहे हैं तो कहीं पत्नी प्रेमी संग मिलकर पति को मारने की प्रयास कर रही है। अभी नीला वाला ड्रम, पीला वाला ड्रम, काफ़ी ड्रम वायरल हुआ था। थोड़ा सा आगे आइए और उनकी हालत दिखाते हैं। उनके घर पर हैं अभी मौजूद। अब यही उनका घर था और ये रोजगार करने के लिए एक ऑटो लिए हैं जिसमें वह सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचकर परिवार का जीवन यापन करते थे और आज इस समय जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यह घर थे और माता जी रहती हैं, इस समय मौके पे हैं नहीं तो उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। और एक लोग और हैं जो लोग मौके वारदात पर, जब उनकी गला रेता जा रहा था तो मौके वारदात पर आकर वह बचाने का प्रयास किए और गाँव वालों को बुलाने का प्रयास किए। थोड़ा सा हम चाहेंगे उनसे भी बात किया जाए। आपका क्या परिचय है? आप यहीं के हैं? हाँ है, हमारा घर उधर है। यहीं के। हाँ। अच्छा, जब बगल सब के। आए हैं, भीड़ लगी है तो हम भी आए हैं बस। अच्छा अच्छा। आइए, जो मुख्य दर्शक हैं, जो पहले शुरुआत में ही देखे थे उनसे बात करेंगे। आप ही हैं पहले आवाज़ सुने थे? क्या नाम पड़ेगा आपका? लाली चुरसिया। कैसे, क्या मामला है? आप तो पास के हैं, पड़ोसी हैं उनके, कैसे आपको पता चला? हम लोग तो यहीं टहल रहे थे, उसके बाद आवाज़ सुने, दौड़ के गए हम कि मतलब कहाँ इतना हल्ला हो रहा है, कहाँ ये चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं मम्मी पापा, मम्मी बचाओ, चाची बचाओ, क्यों चिल्ला रहे? तो गए देखने। अच्छा, वो चिल्ला रहे थे क्या? हाँ, चिल्ला रहे थे। उसके बाद मिक्सर चालू कर दी कि आवाज़ ना सुनाए। उसके बाद हम गए, दरवाज़ा पीटे और दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। दरवाजे के बीच से देखे कि वो अपना जो कर रही थी, करके अपना अब पूछे कि क्या कर रही हो? तो कह रही है कुछ नहीं। हम कहे काहे बाबू चिल्ला रहे? तो कह रही है नहीं, बस ऐसे ही चिल्ला रहे हैं भैंस के तरह, ऐसे ही चिल्लाते हैं वो बस। हम कहे चलिए ठीक है, कोई हम अभी हम दीदी को बुला के लेकर आए हैं। हम गए, उसके बाद यहीं पास से दीदी को बुला के लेकर आए। दरवाज़ा खोली, कितने 10-15 मिनट के बाद दरवाज़ा खोली है वो। उसके बाद सब लोग जमा हो गए। कुछ देर के बाद तब दरवाज़ा खुला है, खोल के उसके बाद सब लोग उनको लेके अस्पताल पे सब लोग के लेके गए हैं। अच्छा, वो अंदर चिल्ला रहे थे। अब सोचिए पत्नी इतना निर्दयी कैसे हो सकती है? अब जिस पति के साथ उनको जीवन यापन करना है और वही पत्नी अपने प्रेमी को बुलाकर और घर के अंदर धारदार हथियार से गला रहती है और अंदर से दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। अब सोचिए पड़ोसी अगर नहीं पहुँचे रहते हैं, यह जैसा कि यह इनके बताने के हिसाब से बता रहे हैं, अगर ये मौके वारदात पर नहीं पहुँची होती और वह जिनका गला रेता जा रहा था, अगर वह नहीं चिल्लाए रहते हैं कि अम्मा बचाओ, तो इनको भी नहीं पता चलता और आज इलाज नहीं चलता, आज वह इस दुनिया से चले जाते हैं अगर ये पड़ोसी नहीं होती तो। बाकी अब सोचिए किस तरीके से एक क्राइम चल रहा है पति पत्नी और प्रेमी संग, जो ये तीनों मामला जो चल रहा है कि प्रेमी के चक्कर में आकर अपने पति की हत्या कर देना या पत्नी की हत्या कर देना। अब ये कई लोगों की बात नहीं करेंगे, कभी पति पत्नी को मार दे रहा है तो कभी पत्नी पति को मार दे रही है। अब सोचिए कहाँ जा रहा है अपना हिंदुस्तान, कहाँ है, कहाँ हिंदुस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं। अब अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है, मान लीजिए अपने पति के साथ नहीं रहना है, तो सीधा डाइवोर्स दे दीजिए, रहिए अपने प्रेमी के साथ। अब आपके प्रेमी और आपके चक्कर में एक परिवार का पूरा जिंदगी तबाह हो गया। अब बुजुर्ग माता जी हैं, बची हुई हैं, उनका देख रेख कौन करेगा? सवाल ये है। इस तरीके से जो लोग सोच रहे हैं कि अपने पति को हटा देते हैं, अपने पत्नी को हटा देते हैं रास्ते से, तब दो परिवार फंसा। अब वो उनका भी जमानत नहीं होगा, वो भी जेल जाएंगे अगर वह इस घर में मौजूद थे तो। तो अभी जांच पड़ताल चल रहा, पता चला है कि पुलिस हिरासत में है। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।